अजय, विवेक और अकबर ने जंगल की गहराइयों में एक पुराने खंडहर की खोज की। खंडहर की दीवारों पर अजीब सी चमक और आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कुछ परछाइयां चल फिर रही हैं। उन्होंने आवाज देकर पूछा, क्या कोई है यहाँ? थोड़ी देर में एक लंबा साया दूसरी तरफ के कमरे में थोड़ा सामने आ गया। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह जिन है। थोड़ी देर में अचानक ही उनके चारों ओर कुछ और जिन दिखाई देने लगे। इन तीनों ने उन जिनों से कहा, हम यहाँ गलती से आ गए हैं। ये आपका घर है, आप मेहरबानी करके हमें यहाँ से जाने दीजिए। मगर उन जिनों ने तीनों पर हमला कर दिया। अकबर और विवेक तो भागकर बाहर आ गए, मगर जिन्हों ने अजय को पकड़ लिया। अजय को जिन्होंने खंडहर की छत पर उल्टा लटका दिया और उसके शरीर से नीचे की ओर लटकते हुए खड़ा कर दिया। अजय की चीखें और डरावनी आवाजें खंडहर में गूंजने लगीं। विवेक और अकबर ने देखा कि अजय खतरे में है, तो उन्होंने मिलकर जिन्हों से लड़ाई शुरू की। वे अपने पास के उपकरण और धातु की छड़ी का इस्तेमाल करके जिन्हों से मुकाबला करने लगे। एक ओर जहां जिन्हों की ताकत और डरावनी शक्ल ने उन्हें परेशान किया, वहीं दूसरी ओर विवेक और अकबर ने साहस दिखाया और मिलकर जिन्हों को हराने की कोशिश की। लड़ाई के दौरान विवेक ने एक जिन को धकेल दिया, जिससे वह छत से नीचे गिर पड़ा। अकबर ने एक अन्य जिन को अपने गले में लटकता ताबीज दिखाया। ताबीज ने जिन्हों की ताकत को बेअसर कर दिया और जिन भागते हुए नीचे तहखाने में चले गए। दोनों ने मिलकर अजय को उल्टा लटकते हुए छुड़ाया और नीचे उतारा। अजय को जैसे ही वापस जमीन पर लाया गया, उसने राहत की सांस ली। उसके बाद वे लोग खंडहर से बाहर निकले। जैसे ही आगे बढ़े तो देखते क्या है, कुएं के ऊपर एक औरत पानी भर रही है। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस औरत से पूछा जाए कि इस खंडहर में क्या है। जैसे ही वे औरत के करीब पहुंचे, देखते क्या है, उस औरत के पांव उल्टे हैं। और लोग एकदम ठहर गए। क्यों नहीं याद आया कि उल्टे पांव से चुड़ैल के होते हैं। फिर वे पीछा हटने लगे। वह औरत पलटी, उनकी तरफ देखा। बहुत ही खौफनाक चेहरा था उस औरत का। वह जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी, यहाँ से बच के तो आज तक कोई नहीं गया। तुम लोग कैसे जाओगे? मैं यहाँ की चौकीदार हूँ। उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया और वह आगे बढ़ती रही। अकबर ने अपना तावीज और विवेक ने वह छड़ी आगे करी। दोनों को देखकर वह चुड़ैल रुक गई। वह पीछे हटने लगी, बोलने लगी, हटाओ इन चीजों को मेरे सामने से। दोनों एक साथ मिलकर चिल्लाए, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ी तो हम ये तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे और तुम जल जाओगी। वह एकदम कुएं के अंदर कूद के गायब हो गई। इन तीनों ने जल्दी से अपना सामान उठाया और भागते हुए जंगल के बाहर आ गए। जिन्हों की हार और उनकी वापसी के बाद वे अब समझ गए थे कि उन प्राचीन खंडहरों में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। घर पहुंचकर उन्होंने हमेशा के लिए उन खंडहरों को छोड़ने का फैसला किया और इस अनुभव को अपने जीवन की सबसे खौफनाक रात मान लिया। विवेक और अकबर ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उनके दिलों में डर था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अचानक उनके सामने चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। विवेक और अकबर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर साहस के साथ चुड़ैल का सामना किया। वे दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें घेर लिया। हर तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। अंत में उन्होंने चुड़ैल को हराने का तरीका खोज निकाला। यह उनकी बहादुरी और समझदारी का परिणाम था। वे गांव लौट आए और इस अनुभव से उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा।